नमस्ते कैंसर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 till the 31st of January 2024 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी अधूरी कहानी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, ईयरली प्रेडिक्शंस फॉर 2024 एंड आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 2024 में, इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन एंड आई बटन में मिल जाएगी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को हिट नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, कैंसर, कर्क राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकेंड डेक से हम आपकी लव लाइफ को लेकर के कार्ड्स पुल करेंगे, जिसमें कि सिंगल्स एंड कपल्स दोनों के लिए यहाँ पर एनर्जीज चेक करेंगे। सो कैंसर, कैसे रहेंगे 15 डेज। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो कार्ड आ रहा है दैट इज अंडरस्टैंडिंग। द कार्ड इटसेल्फ सेज कि ये 15 दिन बहुत मैच्योर्ड, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही वाइज, बहुत ही शांति से आपको अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने ख्यालों को रखने की ज़रूरत है। शांति से डिसीजंस लेने हैं, बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको इनबिल्ट रखनी होगी। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ फोकस करना चाह रहे हैं, कुछ अपने सपने देखें, कुछ आपने ड्रीम्स देखे हैं, किसी और से भी कुछ सीख रहे हैं, आप किसी और के जैसा बनना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ भी उनकी तरह हो। और बहुत सारे उतार चढ़ाव से आपकी ज़िंदगी या ये 15 दिन इस समय गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं किसी पर्सन से या किसी की ज़िंदगी से, किसी की सिचुएशन से, और वो चीज़ आपको अपसेट कर रही है। ये भी हो सकता है कि आप जो पाना चाह रहे हैं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहे। कुछ हद तक आप चिढ़े हुए से हो सकते हैं, इरिटेटेड हो सकते हैं, तबीयत शायद ठीक से आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, स्वास्थ्य आपका शायद इतना सही नहीं चल रहा है, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि आप बहुत सोच विचार, बहुत सारे डूबा हुआ है आपका मन, आपका दिमाग सोच में। आप एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाते हैं, आप एक्सट्रीमली शायद रात को भी ठीक तरीके से सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका मन है ना, वो बैठ नहीं रहा है, वो शांत नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंटली सोच करते हुए जा रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। आप जिस भी परिस्थिति के अंदर हैं इस समय, आपको एक नई सोच की ज़रूरत है, नए विचारों की ज़रूरत है। अपनी नेगेटिव एनर्जीज को साइड में रख दीजिए, छोड़ दीजिए उन विचारों को, उन सोच को, वो पैटर्न को, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में वापस कम बैक करना होगा, अपने ख्यालों में वापस कम बैक करना होगा। आपको वापस से अपनी ज़िंदगी की भागा दौड़ी, वो स्ट्रेंथ, वो ताकत को जोड़ करके आगे बढ़ना है। और आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ नया, कुछ हट करके करना है। कोई नई तरीके की एनर्जी के अंदर आपको आने की ज़रूरत है। देखिए, अब यहाँ पर आप सभी लोग अलग अलग सिचुएशन में हैं। कोई पैसे को लेकर के है, कोई तबीयत को लेकर के है, कोई रिलेशनशिप को लेकर के। तो आप किस पर्टिकुलर परिस्थिति के अंदर इस समय जूझ रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि थोड़ा आपको नया कुछ इनोवेट करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया बनना है, कुछ नया क्रिएट करना है। अब कैसे करेंगे, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, तो थोड़ा मंथन आपको करना है, बट टेंशन को साइड में रख करके, होपफुल पॉजिटिविटी को साथ में रख करके करिएगा। थोड़ा सा डीप थिंकिंग करेंगे इन अ पॉजिटिव वे तो आंसर आ जाएंगे। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चल ज़रूर रहा है, लेकिन नेगेटिव तो चल ही रहा है,
और पास्ट में आप डूबे हुए हैं। हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, या किसी ने बदतमीज़ी से आपके साथ में बात करी है, या कोई भी और परिस्थिति हो सकती है, लेकिन आपने उन बातों को पकड़ के रख लिया है। जस्ट लीव दैट। वो चीज़ों को जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उन चीज़ों को, क्योंकि अगर आप उसको पकड़ के रखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा बर्डन लेकर के जाएंगे और चल ही नहीं पाएंगे, थक जाएंगे, और ये 15 दिन आपकी लाइफ में वेस्ट हो जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विश्वास करना सीखिए खुद पर, अपनी काबिलियत पर। आपके गुस्से को शांत रखेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे, आप सब कुछ समझ पाएंगे। तो आपको यहाँ पर ट्रस्ट बिल्डअप करना है, खुद पे भरोसा करना फिर से सीखिए, बिकॉज आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, विश्वास करना है उस खुदा पे, उस ईश्वर पे जिसने आपको यहाँ भेजा है। तकलीफ़ भोगने के लिए तो नहीं भेजा है। आपके क्वेश्चन के आंसर्स आपको आप ही के भीतर मिलने वाले हैं। अपने गुस्से को, अपनी चिड़चिड़ाहट को साइड में रख करके थोड़ा सा नम्र हो करके, विनम्र हो करके सोचने की कोशिश कीजिए, जवाब ज़रूर मिलेंगे। चेक करते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल्स, उनके लिए। बहुत सारे वॉन्ड्स आए हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि आपकी हो सकती है, आप जिनको ढूंढ रहे हैं, या आपके सामने जो रिश्ते आ रहे हैं उनकी हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। सिंगल्स, क्या हो रहा है रिलेशनशिप में? पास्ट में किसी से धोखा खाया हो, धोखा मिला हो, कुछ हद तक आप उस धोखे को भूल नहीं पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहे हैं, और लास्ट जो हमने कार्ड्स रीड किए उसमें हमारे पास में क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं आप पास्ट में स्टक है सिंगल्स। आई फील कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको पास्ट को छोड़ना होगा। पास्ट में मैरिज में आप लोगों के लिए आप किसी कंफर्टेबल, सूटेबल पर्सन को अप्रोच कर सकेंगे इन 15 दिनों में। बट जो आपकी परिस्थिति है ना, आपके पार्टनर भी इंतज़ार करें। अगर आप स्पेशली किसी को ढूंढ रहे हैं, कोई सपोज आपको मिल भी गया, तो वो पर्सन भी आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। और शायद आप लोगों के बीच में बातचीत हो, अगर बातचीत हो रही है तो आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशंस या बातें भी कुछ इस तरीके से होंगी कि मेरा विचार इस तरीके के पर्सन का है, मैं ऐसे पर्सन को इमेजिन करता हूँ, ऐसे पर्सन को इमेजिन करती हूँ, उनकी ऐसी खूबियाँ होंगी, उनके लुक्स ऐसे होंगे, या जो भी बात होती है। तो एक एनर्जी एक्सचेंज ये दिख रहा है मुझे। आपकी एनर्जी थोड़ी सी कम है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है। ये हो सकता है कि आप को अप्रोच हो जाए, सामने वाला पर्सन आपके पास आ जाए अप्रोच करता हुआ। इंस्टेंट कनेक्शन, इंस्टेंट लव, पसंद आ जाना, लाइकिंग्स, ऐसी सारी एनर्जी दिख रही है। तो सिंगल्स थोड़ा सा अपने नेगेटिव इमोशंस को, फीलिंग्स को और ख्यालों को साइड में छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। आप किसी न किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे इन 15 दिनों में। तो लाइफ अच्छी बिता सकते हैं आप, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, अगर आप किसी के साथ में रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, आपके क्रश भी हैं, आप सभी लोग कपल्स की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, इस 15 दिन में आप अपने पार्टनर के ऊपर आइदर स्पाई कर रहे हैं या उनको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है, आपको ये लग रहा है आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं। या तो आपको डर लग रहा है, या आपको किसी तरीके का वहम है, या सच में कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर आपको मिसट्रीट कर रहे हैं, या आपको मिसगाइड कर रहे हैं, या किसी तरीके से आपके साथ में कोई झूठ बोल रहे हैं। ओके, तो कौन सी एनर्जी में आप हैं, ये आपका रिश्ता ही बता सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से चिढ़े हुए या इरिटेटेड हो सकते हैं कुछ बातों को लेकर के। स्पेशली मुझे ये लग रहा है कि उनका गुस्सा भी थोड़ा सा 7वें आसमान पर इस 15 दिनों में, इन 15 दिनों में रहेगा। बट मुझे ये लग रहा है कि आपके देखिए, आप फिर भी थोड़ा सा शांति से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, बट आपके पार्टनर हो सकता है चढ़ बैठे आपके ऊपर। तो थोड़ा गुस्से को प्यार से हैंडल करिएगा।
हो सकता है कि आप लोगों के बीच में थोड़ी सी नोक-झोंक हो जाए, मगर फिर एंड ऑफ द डे फिर वापस से रिलेशनशिप कंफर्टेबल हो जाए, लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ में आप आ जाए वापस से, वो भी हो सकता है। थोड़ा सा आपको समझना है कि आइदर आप धोखे से डर गए हैं बिल्कुल पास्ट में जो मिल रहा है, या आपको डर है कि कहीं ये पर्सन को आपको खोने का डर है। तो यहाँ कुछ जगह पर आपको बहुत श्योर होने की ज़रूरत है। बिना कारण के या ऐसे ही आप अपने पार्टनर को ब्लेम नहीं कर सकते, नहीं तो वो चिढ़ करके बहुत ख़राब तरीके से आपके साथ में बिहेव करेंगे। मैं समझ रही हूँ इन 15 डेज लव एंड रोमांस एंड प्यार एंड केयर को ही आप अपना स्वीट तरीके से हैंडल करिए, सिचुएशंस को आप मैनेज कर पाएंगे। लव इज़ इन द एयर, ये कह सकती हूँ मैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।